हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डी फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप। जेके और एसआर तक मैंने बता दिया था। जेके इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, उसमें टॉगल स्टेट अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब काउंटर पढ़ेंगे तब बताऊंगा उसका यूज़ क्या है, बहुत ध्यान से उसको करेंगे तो काउंटर वाउंटर बहुत ईजी होने वाला। अभी तो बेसिक समझते जाइए, जितना आप अटैच करते जाएंगे चीजें बहुत इजी होती जाएंगी। तो ये दोनों क्या, अगर आप जैसे आपने पढ़ा था गेट के बारे में, अगर ध्यान से देखो तो नॉट गेट, आर और एंड गेट, दे आर बेसिक गेट्स। क्या है बेसिक? इन्हीं तीनों को मिला के आप सब कुछ बनाते हो। द एक्सॉर एंड एक्सनॉर गेट, नैंड गेट एंड नार गेट, ये सारे डिराइव्ड गेट हैं। बेसिक गेट से मिलके एक कॉम्बिनेशन बना लिया। उसी तरह से द मोस्ट बेसिक फ्लिप फ्लॉप इज एसआर फ्लिप फ्लॉप। जब एसआर में कुछ प्रॉब्लम थी तो उससे एक फ्लिप फ्लॉप जनरेट कर लिया जेके, जिसमें उसकी इनवैलिड स्टेट को टॉगल स्टेट से हटा दिया था। अब जब जेके फ्लिप फ्लॉप आ गया तो जेके एक तरह से मोस्ट बेसिक हो गया, जिसमें कुछ भी इनवैलिड नहीं है। बाकी ये दोनों फ्लिप फ्लॉप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जनरेट किए गए हैं। डी फ्लिप फ्लॉप एंड टी फ्लिप फ्लॉप आर जनरेटेड फ्लिप फ्लॉप या डिराइव्ड फ्लिप फ्लॉप। तो इसमें हमें पता था कि क्या करना है, क्या करना है, ये हमें पहले से पता था। इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है ये हमें पहले से पता था कि हमें यही चाहिए। जैसे एक्सॉर गेट चाहिए तो हमें ये चाहिए 1 0 और 0 1 पे 1 जनरेट करे, 0 0 और 1 1 पे आउटपुट 0 जनरेट करे। ये हमें पहले से पता था, इसी के अकॉर्डिंग हमने आउटपुट जनरेट कर दिया। हम पहले से मान लिए थे। तो डी और टी में भी हम पहले से मान लेते हैं कि नेक्स्ट आउटपुट हमें क्या जनरेट करना है, नेक्स्ट आउटपुट कैसा इसका कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, ये हमने पहले से मान लिया था। इसीलिए यहाँ कैरेक्टरिस्टिक टेबल डिराइव नहीं होगी, जैसे मैंने जेके और एसआर में करके दिखाया था। तो यहाँ हमें पहले से पता है करना क्या है, क्या करना है। देखो ध्यान से, कैरेक्टरिस्टिक टेबल पढ़ते हैं क्या होता है, इसलिए इसका भी याद रखना है। नेक्स्ट स्टेट में हमें यहां क्या चाहिए, जो इनपुट पे आपने अप्लाई किया डी फ्लिप फ्लॉप को ट्रांसपेरेंट लैच भी कहते हैं। ट्रांसपेरेंट मतलब जो इनपुट पे हो नेक्स्ट स्टेट में वो आउटपुट पे चला जाए, चाहे प्रेजेंट स्टेट, प्रेजेंट आउटपुट स्टेट कुछ भी हो। तो अभी ये 0 पे इनपुट लगाया, 0 प्रेजेंट आउटपुट ये दिख रहा है नेक्स्ट, क्योंकि एक्चुअल में तो जो सर्किट इंटरनली देखोगे Q1 और सब पे डिपेंड करता है, क्योंकि Q1 भी फीडबैक रहता है। लेकिन ओवरऑल आउटपुट जनरेट होगा, हो सकता है इनपुट के टर्म में ही जनरेट हो जाए, है ना, इस तरह से होगी। क्योंकि Q1 प्लस Q1 बार आ गया मान लो आउटपुट में, जब एक्सप्रेशन किया तो Q1 लगा तो था इनपुट में, लेकिन Q1 प्लस Q1 बार 1 हो गया तो आउटपुट Q1 के टर्म में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, जैसे 0 1 और 1 0 पे होता था। उसका यूज हमेशा हो रहा है फीडबैक में, है ना। तो हमने इसको इस तरह से डिजाइन किया कि नेक्स्ट आउटपुट स्टेट में वही चीज आ जाए जो इनपुट पे आप अप्लाई करो। तो इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट। डी नेक्स्ट स्टेट में आउटपुट पे ट्रांसफर हो जाए। तो यहाँ 0 है तो यहाँ 0 आ गया, यहाँ 0 है तो यहाँ 0 आ गया, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 है तो 1। ट्रूथ टेबल सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, Qn प्लस 1। जो Qn प्लस 1 का ये है, ये एज इट इज डी की वैल्यू है कि नहीं। तो नेक्स्ट स्टेट में जो इनपुट पे लगाओगे डी फ्लिप फ्लॉप के, वही आपका कहां पास हो जाएगा, आउटपुट पे। दिस इज द मोस्ट बेसिक, दिस बेसिकली यूज फॉर स्टोरेज। जो आप पढ़ते हो ना रजिस्टर, जैसे 8 बिट का रजिस्टर है, वहां आपका क्या होता है, कैसे हम स्टोर करते हैं, मैं यहीं पे थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं। जैसे आपके 8 बिट्स हैं, 8 बिट का रजिस्टर है, वहां 8 बिट की मेमोरी है, 8 बिट स्टोर कर सकते हो। तो देखो स्टोर कैसे करते हैं, आप ध्यान से देखना। एस ट्रिगरिंग ही आप आगे से यूज करेंगे, कहीं पे आप लेवल ट्रिगरिंग नहीं पाओगे, है ना। वो रेस अराउंड कंडीशन तक उसको समझना जरूरी था, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड है। यहां पे मैंने सपोज 1 अप्लाई किया, एक डेटा आया 1 जिसको मुझे स्टोर करके रखना था। मैंने इसको ट्रिगर किया, ट्रिगर जैसे किया ये एक्टिवेट हो गया। जब तक ट्रिगर नहीं किया इस इनपुट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं था, इस इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट में। जैसे ट्रिगर किया नेक्स्ट, अभी प्रेजेंट कुछ होगा इसका, यहां पे तो प्रेजेंट से हमें मतलब ही नहीं है। प्रेजेंट आउटपुट में Qn 0 1 होगा, कुछ भी हो। नेक्स्ट स्टेट में क्या होता है, जो इनपुट होता है वही आउटपुट पे आ जाता है। प्रेजेंट आउटपुट अभी तो कुछ होगा 1 जब लगाया होगा उस टाइम, लेकिन नेक्स्ट स्टेट में आएगा क्या, उसके लिए मुझे डी की इंफॉर्मेशन सफिशियंट है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग। बाकी इंटरनली तो Q1 यूज हो रहा होगा, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो ट्रिगर हुआ, ये एक्टिवेट हुआ। नेक्स्ट स्टेट में यहाँ Q पे कहाँ चला है 1, और Q बार पे तो ऑटोमेटिकली 0 होगा उसका कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये सारे वैलिड फ्लिप फ्लॉप्स हैं। तो 1 आ गया, जो डेटा था 1 आपने जिसको स्टोर करना था आउटपुट में पहुंचा दिया। 1 क्लॉक आई तो 1 क्लॉक लगा यहाँ पे आपको ट्रिगर करने में। ट्रिगर किया तो 1 क्लॉक में एक ही बार आउटपुट चेंज होता है, और एस ट्रिगरिंग में एक ही बार चेंज हो सकता है। तो उसने इनपुट को आउटपुट पे ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यही बताती थी। अब देखो मैं क्लॉक को रिमूव कर लेता हूं। क्लॉक को रिमूव करने का मतलब ट्रिगरिंग को हटा लेता हूं, ट्रिगर नहीं करता हूं। वैल्यू फिक्स कर दूं 0 या 1 पे तो ये ट्रिगर नहीं होगा। जब तक इसे पॉजिटिव एज नहीं मिलेगी 0 से 1 ट्रांजिशन, ये सर्किट एक्टिवेट नहीं होगी। एक्टिवेट नहीं होगी तो इनपुट आउटपुट पे ट्रांसफर नहीं होगा नेक्स्ट स्टेट में। यही काम ये कर रहा है। तो ट्रिगरिंग मैंने रिमूव कर दी, मतलब अब क्लॉक से मैं ट्रिगर नहीं कर रहा हूं, उसकी वैल्यू को फिक्स कर दिया। ट्रिगर जो एज 0 1 को अब अप्लाई ही नहीं कर रहा हूं, कहां पे, यहां पे। जब ये ट्रिगर नहीं अप्लाई करोगे क्या होगा,
अब इनपुट को 1 लगाओ 0 लगाओ, आउटपुट अपनी किस स्टेट में चला जाता है अगर क्लॉक उसको ट्रिगर ना कर रही हो? होल्ड स्टेट में। किसको होल्ड करता है? जो अभी आउटपुट दिख रहा है। अभी आउटपुट क्या दिख रहा है? Q = 1 दिख रहा है। Q बार यूज करो ना करो वो तो ऑटोमेटिकली कॉम्प्लीमेंटेड होगा। तो Q1 को होल्ड करेगा। कब तक होल्ड करेगा? जब तक इसको ट्रिगर नहीं करोगे। अब ये वैल्यू क्या हो गई? स्टोर हो गई कि नहीं? 1 के फॉर्म में। किसके फॉर्म में हुई? इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट स्टेट ऑफ काउंटर। ये क्या हो गई? वैल्यू स्टोर हो गई इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट स्टेट ऑफ द काउंटर। वैल्यू क्या हो गई आपकी? स्टोर हो गई इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट ऑफ काउंटर। आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप दिस वैल्यू इज स्टोर्ड। इसीलिए आप कहते हो जो एक फ्लिप फ्लॉप होता है वो 1 बिट की मेमोरी स्टोर कर सकता है। अब इसको 2 बिट मत मान लेना। ये Q एंड Q बार आर द सेम बिट्स। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। Q1 है तो Q बार ऑटोमेटिकली 0 है, Q0 है तो Q बार ऑटोमेटिकली 1 है ना। यहाँ ऐसा नहीं होगा कि यहाँ 0 और यहाँ भी 0 स्टोर कर लो, यहाँ 1 1। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट होंगे, सेम आउटपुट है, अलग अलग फॉर्म में लिखे, एक कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में एक नॉन कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो ये 1 बिट की इंफॉर्मेशन एक फ्लिप फ्लॉप स्टोर कर सकता है। अब अगर इसको ओवरराइट करना है, यहाँ 0 स्टोर करना है, यहाँ 0 लगाया, 0 अभी लगाया है तो क्या ये 0 यहां आ जाएगा, स्टोर हो जाएगा? नहीं, जब तक ट्रिगर नहीं करोगे। मैंने फिर से इसको ट्रिगर कर दिया, क्लॉक लगा दी, ट्रिगर हुआ। Qn+1 क्या बता रहा है कि नेक्स्ट स्टेट में प्रेजेंट चाहे कुछ भी दिख रहा हो, नेक्स्ट स्टेट में जो डी इनपुट है वही आउटपुट पे आ जाएगा। ये 1 से चेंज होकर 0 हो गया, ये ओवरराइट हो गया। अब मैंने क्लॉक को रिमूव कर दी, मतलब ट्रिगर ही नहीं किया। जब ट्रिगर ही नहीं करोगे तो सर्किट अपने आउटपुट वैल्यू को क्या करेगी? होल्ड करेगी। अब ये 0 1 को होल्ड करेगा, 0 को क्या कर लिया इसने? स्टोर कर लिया। इस तरह से मेमोरी में स्टोर करते हैं, ठीक है। एक्साइटेशन टेबल इसकी क्या होगी? Qn+1 अगर आपको पता हो तो व्हाट शुड बी द इनपुट? कैसे इनपुट को एक्साइट करो डी को कि यहां से यहां पहुंच जाए? 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। नेक्स्ट स्टेट में कहां जाना है? 0। और नेक्स्ट स्टेट में जहां जाना होता है वही इनपुट पे अप्लाई कर दो। तो डी की वैल्यू 0 कर दो, प्रेजेंट से ज्यादा मतलब नहीं होता। 1 पे जाना है 1 अप्लाई कर दो, 0 पे जाना है 0 अप्लाई कर दो, 1 पे तो 1। तो 0 1 0 1 आपने रटा होगा, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला, इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल क्या है? 0 0 T फ्लिप फ्लॉप, टॉगल फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं इसको। 1 0 एंड 1 1। प्रेजेंट इनपुट T एंड प्रेजेंट आउटपुट विल डिसाइड द नेक्स्ट आउटपुट Qn+1। तो इसको पहले से मान लिया गया था क्या कि ये आउटपुट क्या जनरेट करेगा? इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने पहले से बना ली थी कि यही करनी है, उसी के अकॉर्डिंग हमने फ्लिप फ्लॉप बना दिया है ना। तो ये डिराइव फ्लिप फ्लॉप में आपने आउटपुट पहले से मान लिया था, क्या चाहिए था? इसने मान लिया था कि ये एक्सॉर जनरेट करेगा किसका किसका? T और Q1 का। अगर मुझे प्रेजेंट आउटपुट और प्रेजेंट इनपुट पता हो तो नेक्स्ट में इन्हीं दोनों का एक्सॉर करके आउटपुट दे देगा। तो 0 XOR 0 0 देगा, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 0। तो यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखोगे Qn+1, तो T XOR Q1। प्रेजेंट इनपुट T पता हो, प्रेजेंट आउटपुट Q1 पता हो तो नेक्स्ट आउटपुट Qn+1 बता सकते हो कि क्या होगा इस फ्लिप फ्लॉप का। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये पहले से दिमाग में था, उसी के अकॉर्डिंग कर दिया। तो इसकी एक्साइटेशन टेबल क्या होगी? Q1 पता हो, Qn+1 पता हो, तो कैसे एक्साइट करूं T फ्लिप फ्लॉप को कि इस प्रेजेंट स्टेट से इस नेक्स्ट स्टेट में ये चला जाए? 0 1 1 0 एंड 1 1। क्या होगा? 0 है, अभी 0 पे जाना है, और नेक्स्ट स्टेट में वो कहां कैसे जाता है? इनपुट XOR Q1। तो Q1 पता है, इसका किसके साथ XOR लूं कि नेक्स्ट स्टेट में 0 आ जाए? ये इन दोनों का XOR ही तो नेक्स्ट स्टेट आएगा। तो T की वैल्यू क्या रखूं कि इन दोनों का XOR 0 हो जाए? 0 का किसके साथ XOR लोगे तो 0 आएगा? 0 का 0 के साथ लोगे, 0 XOR 0 0 होता है, 0 XOR 1 1 होता है। तो 0 लगा दो। 0 में है, 1 पे जाना है, तो क्या जनरेट करेगा? Q1 XOR T विल बी Qn+1। तो क्या रख दूं इसका? 1 रख दूं, 0 XOR 1 1 में चला जाएगा। 1 से 0 जाना, यहाँ पे 1 है, 0 में जाना है तो किसके साथ? 1 है, 0 जाना है, नेक्स्ट स्टेट में 0 हो जाए तो T की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 XOR अगर Q1 1 करूंगा तभी जाके 0 होगा, तो 0 हो जाएगा। 1 1 1 है, 1 पे जाना है ना। तो 1 का किसके साथ XOR लूं कि ये 1 आ जाए नेक्स्ट स्टेट में? 0 1 XOR 0 इज 1 आ जाएगा। तो 0 1 1 0 जो इसकी यहाँ पे टेबल है आउटपुट में वही है इसकी ये टेबल है। तो यहाँ पे याद रखो एक्साइटेशन टेबल में 0 1 0 1 आता है, यहाँ 0 1 1 0 जो XOR वाली टेबल है वही यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है 0 1, है ना। ये XOR की टेबल है, 0 XOR 1 1 1 XOR 0 1 1 1, है ना। इस तरह से आप याद रख सकते हो। इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन याद रखो, T फ्लिप फ्लॉप की Qn+1 T XOR Q1, प्रेजेंट इनपुट एंड प्रेजेंट आउटपुट पता हो तो नेक्स्ट बता सकते हो Qn+1 इज इक्वल टू D इन केस ऑफ ट्रांसपेरेंट लैच या D फ्लिप फ्लॉप, और एज ट्रिगरिंग ही हम हमेशा यूज करेंगे, है ना। तो स्टोरेज के लिए नॉर्मली हमने D फ्लिप फ्लॉप का डिजाइन इसीलिए किया, क्या? स्टोरेज पर्पज के लिए। और टॉगल फ्लिप फ्लॉप समझ लो एक तरह से जस्ट लाइक अर्थमेटिक फ्लिप फ्लॉप, है ना। XOR गेट जहां आ गया थोड़ा बहुत अर्थमेटिक कुछ इन्वॉल्व होगा आपका, ठीक है।
उसको इतना दिमाग लगाएंगे, उसकी ज़रूरत पड़ती है इसलिए हम यूज़ करते हैं, जहाँ जहाँ पड़ेगी वहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब इसके आगे क्या पढ़ते हैं, ये हो गया आपके बार फ्लिप फ्लॉप के बारे में। अब एक चीज़ लोग पूछते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस टाइप पे भी एक आध क्वेश्चन आए तो मैं हिंट दे देता हूँ कैसे कन्वर्जन करते हैं। बाकियों का एक का मैं करके दिखाऊंगा, बाकियों का आप करोगे, फिर उसके आगे हम कैरी ऑन करेंगे। व्हाट, हम कैरी ऑन करेंगे कि हम क्या करेंगे, किस चीज़ से हम क्लियर, प्रीसेट और ये सब इनपुट पढ़ेंगे, क्या होते हैं, होल्ड टाइम क्या होता है, प्रीसेट टाइम क्या होता है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें कभी आ सकती हैं, तो क्लैरिटी होनी चाहिए, फिर सीधे काउंटर हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं कन्वर्जन ऑफ वन फ्लिप फ्लॉप इनटू अदर, कन्वर्जन ऑफ वन फ्लिप फ्लॉप, कन्वर्जन ऑफ वन फ्लिप फ्लॉप इनटू अनदर। आपके पास एक अवेलेबल होगा टू अदर, कैसे करते हैं, तो इसमें दो चीजें होंगी, देखो कैसे करते हैं, और फिर मैं एक करके दिखाऊंगा। जो अगर आप जेके से डी बनाना है तो आपने पढ़ा होगा जेके से डी कैसे बनाते हैं, डी को एज इट इज जे में पास कर दो, डी बार को के में पास कर दो, ये क्या बन जाता है, डी फ्लिप फ्लॉप। उसी को मैं करके दिखाऊंगा, बाकी आप देख लेना। तो इसमें क्या है, एक अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप है और एक क्या है आपको चाहिए, कन्वर्टेड फ्लिप फ्लॉप, यही तो चीजें होंगी। तो अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप को मैं कैसे ऑपरेट करूं, कैसे चेंज करूं कि कन्वर्ट हो जाए दूसरे फ्लिप फ्लॉप में। तो अब ध्यान से देखो क्या क्या चीजें हैं, अगर आप रिलेट करोगे तो चीजों को याद रख पाओगे बड़े इजीली, है ना। तो कन्वर्जन देख लेते हैं, इसके बाद मूव करेंगे अगले लेक्चर्स में। तो देखो ध्यान से, अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप एंड कन्वर्टेड फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। अब देखो ध्यान से सुनना, आपके पास अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, और चाहिए एक कन्वर्टेड फ्लिप फ्लॉप। मतलब मान लो मैं कहूं मेरे पास जेके फ्लिप फ्लॉप है और आपको बनाना क्या है, डी फ्लिप फ्लॉप। तो जब ये डी में कन्वर्ट हो जाएगा तो बिहेव किसकी तरह यूज करवाना है तो आपके पास जेके, लेकिन ये काम किसकी तरह करे, डी फ्लिप फ्लॉप की तरह। और काम ये डी फ्लिप फ्लॉप की तरह कब करेगा, जब इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी हो, डी फ्लिप फ्लॉप के जैसी हो। तो कैसे समझ में आया, कैरेक्टरिस्टिक किसकी रिक्वायर्ड है, आपको डी की रिक्वायर्ड है। आपके पास अवेलेबल क्या है, जेके फ्लिप फ्लॉप अवेलेबल है, ठीक है। तो आपके पास अवेलेबल क्या है, जेके फ्लिप फ्लॉप, और आपको चाहिए क्या, डी फ्लिप फ्लॉप। तो पहले ये चीज याद रखो कि कैरेक्टरिस्टिक किसकी रिक्वायर्ड होगी, जिसमें आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जेके फ्लिप फ्लॉप तो आपके पास अवेलेबल है और आपको इसको बदलना है किसमें, डी फ्लिप फ्लॉप में, डी की कैरेक्टरिस्टिक पाना है। तो मैं जेके फ्लिप फ्लॉप को कैसे एक्साइट करूं कि ये जेके की तरह बिहेव, जेके से किस तरह बिहेव करने लगे, डी फ्लिप फ्लॉप की तरह करने लगे। जेके में मैं इनपुट्स जे और के को कैसे एक्साइट करूं कि ये किसकी तरह बिहेव करने लगे, डी फ्लिप फ्लॉप की तरह करने लगे। तो मुझे कैरेक्टरिस्टिक टेबल किसकी लिखनी होगी, जो चाहिए, जिसमें कन्वर्ट करना है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिखूंगा बनाते वक्त। और मैं किसकी एक्साइटेशन टेबल लिखूंगा, जो आपका अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप है उसकी एक्साइटेशन टेबल लिखूंगा कि उसको कैसे एक्साइट करूं कि किसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल मिल जाए, किसका कैरेक्टरिस्टिक मिल जाए, जिसमें मुझे कन्वर्ट करना है, जो मुझे डिजायर्ड फ्लिप फ्लॉप है। कन्वर्टेड या डिजायर्ड फ्लिप फ्लॉप की क्या लिखनी होगी, कैरेक्टरिस्टिक टेबल। तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ डिजायर्ड फ्लिप फ्लॉप एंड एक्साइटेशन टेबल ऑफ अवेलेबल। तो जैसे मैं जेके को अब आपको सीधे एग्जांपल के थ्रू करता हूं, डी फ्लिप फ्लॉप में बदलना है, तो पहले आप इनपुट पे क्या लिख लो, कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ क्या, डी फ्लिप फ्लॉप। कैरेक्टरिस्टिक टेबल डी फ्लिप फ्लॉप की क्या होगी, दोनों चीजें होती हैं Qn+1, तो क्या होगा 0 0 0 1 1 0 1 1। क्या आता है, जो यहाँ 0 होता है डी पे जो होता है वही आउटपुट पे आ जाता है। ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल है डी की। चाहिए आपको क्या, जेके, जेके से आपको डी चाहिए, तो ये डी की कैरेक्टरिस्टिक टेबल है। अब जेके अवेलेबल है, मैं जे और के इनपुट को कैसे एक्साइट करूं कि वो किसकी तरह बिहेव करने लगे, डी की तरह। तो एक्साइटेशन टेबल किसकी लिखेंगे, जे और के की लिखेंगे। ध्यान से देखो, ये बनाओ। अब एक्साइटेशन टेबल लिखने के लिए क्या, Q1 और Q1+1 का दोनों का यूज करते हैं। अब ध्यान से यही चीज देखना, अभी सॉल्व करने में आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो 0 से 0 0 0 के लिए, 0 0 के लिए क्या होती है एक्साइटेशन टेबल, 0x। एसआर में भी 0 0 के लिए 0x होता है, और आपका जेके में भी 0 0 के लिए 0x ही होता है। 1 0 के लिए एसआर में 0 1 होता है, 0 1 होता है, उल्टा होता है, लेकिन जेके में क्या हो जाता है, x1, 0 की जगह x आ जाता है। 0 1 के लिए एसआर में क्या होता है, एक्साइटेशन 1 0 होता है, लेकिन यहाँ 0 की जगह क्या हो जाता है, x। ध्यान से 1 1 के लिए वहां भी x 0 होता है और यहाँ पे भी x 0 होता है। तो आपने ये टेबल बना ली, ठीक है। आप ये डिजायर था कैरेक्टरिस्टिक टेबल, ये एक्साइटेशन। तो जे के फ्लिप फ्लॉप को मैं कैसे एक्साइट करूं कि ये बन जाए। अब देखो, जे और के आपके एक तरह से आउटपुट हो गए ट्रूथ टेबल में, और इनपुट क्या हो गए, डी और Q1। क्यों डी और Q1 इनपुट है, क्योंकि ये तो नेक्स्ट स्टेट में मिलेगा। इसकी हेल्प मैंने किसके लिए ली,
केवल किसके लिए कि एक्साइटेशन में कैसे करूं, ये कभी इनपुट बन सकता है। अभी आपके पास डी इनपुट है, अभी आपके पास प्रेजेंट आउटपुट दिख रहा है, तो ये दोनों इनपुट की तरह काम करके नेक्स्ट आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आउटपुट तो जब आएगा वो अगले आउटपुट के लिए इनपुट बनेगा। अभी इनपुट बन सकता है क्या? जब आया ही नहीं तो इनपुट कैसे बनेगा? नहीं बन सकता। इसको जो यहां मैंने लिखा है कैरेक्टरिस्टिक टेबल के एज ए पार्ट, वो इसलिए लिखा ताकि ये इसको कैसे एक्साइट करूं कि जब ये डी इनपुट लगाऊं तो ये Q1 से Q1+1 वैसे जाए जैसे डी फ्लिप फ्लॉप में जाता है ना। इसके लिए मैंने लिखा कि इसकी कैरेक्टर अगर ये डी और Q1 ऐसे है तो नेक्स्ट स्टेट में फ्लिप फ्लॉप ऐसे जाना चाहिए। तो जे और के को कैसे रखूं, इनके कैसे मॉडिफाई करूं डी और Q1 का यूज करके, ताकि ये जब इनपुट डी को मैं चेंज करूं ऐसे तो ये Q1+1 में यही जाए। तो हमेशा इनपुट क्या है जो के मैप में सॉल्व करोगे वो डी Q1। तो जे को किसके टर्म में सॉल्व करना है? दो वेरिएबल का के मैप है। ये जे के लिए है डी बार Q1, यहां डी बार, यहां ले लो डी बार डी, और यहां Q बार Q। यहां पे ये Q1 है, Q का मतलब Q बार का मतलब, तो ये भरो, ये 0 है, ये x है, ये 1 है, ये x है। तो के मैप सॉल्व करोगे, फालतू वाला x तो यूज करोगे नहीं। तो यहां से जे की वैल्यू कितनी आ गई? एक डी आ गई। के लिए एक के मैप सॉल्व कर लो इसी तरह से इन द टर्म्स ऑफ इनपुट। जे क्या होना चाहिए इनके टर्म में, के क्या होना चाहिए इनके टर्म में, उससे आपको क्या मिल जाएगा? जे का कन्वर्जन उसमें हो जाएगा, डी बार डी, क्यू बार क्यू। तो 0 1 क्या है? ये x है, ये 1 है, ये x है ना? नहीं उल्टा बना दिया। 0 के लिए ये x है, 1 के लिए 1, 2 के लिए x, 3 के लिए 0। तो यहाँ से ध्यान से सॉल्व करो, यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई? ये k के लिए के मैप है, ये आ गया डी बार। मतलब j की वैल्यू d रख दूं, k की वैल्यू डी बार, तो यही j के फ्लिप फ्लॉप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपली ध्यान से देखो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यही जे के फ्लिप फ्लॉप। इंटरनली तो अवेलेबल क्या है? जे के फ्लिप फ्लॉप। क्लॉक तो आपकी होगी पॉजिटिव या निगेटिव। यहाँ आपने एक इनपुट डी लिया, यहाँ आपने क्या लिया? डी बार, इसको पास कर दिया। अब यही किसकी तरह बिहेव करेगा? डी को चेंज करोगे, एक सिंगल इनपुट, इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिखो, देखो किसकी तरह आ जाएगा। इंटरनली तो ये है क्या? जे के फ्लिप फ्लॉप, तो ये क्या करेगा? जे क्यू बार एन प्लस के बार Q1 यही करेगा। अब जे की वैल्यू आपने डी रख दी, डी क्यू बार एन, प्लस के की वैल्यू डी बार रख दी, तो डी बार का बार Q1। अब ध्यान से देखो, डी बार डी हो गया, डी कॉमन हो गया, क्यू बार एन प्लस Q1, क्यू बार एन प्लस Q1 क्या हो गया? ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, एक्स बार प्लस एक्स इज 1, तो ये आ गया डी। तो Qn+1 क्या आ गया? डी। ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है? डी फ्लिप फ्लॉप। ये क्या बन गया? डी फ्लिप फ्लॉप बन गया, है ना। तो Qn+1 आपका कैरेक्टरिस्टिक टेबल में आएगा, और वो एक्साइटेशन टेबल लिखने की, किसकी एक्साइटेशन टेबल लिखनी पड़ती है? जो अवेलेबल है। किसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिखनी पड़ती है? जो चाहिए। तो उसमें वो काम आएगा। लेकिन जब सॉल्व करोगे, आउटपुट कौन है? आउटपुट पे आप आउटपुट साइड में आप लिखते हो एक्साइटेशन टेबल, इनपुट साइड में लिखते हो कैरेक्टरिस्टिक। तो जो आउटपुट है उसको सॉल्व कर दो इन टर्म्स ऑफ इनपुट, और इनपुट में Qn+1 नहीं लोगे, वो केवल एक्साइटेशन के लिए लिखा गया। वो अभी इनपुट अवेलेबल ही नहीं, वो तो नेक्स्ट में क्या आएगा वो आपको कैरेक्टरिस्टिक टेबल से पता था। उसी के अकॉर्डिंग मैं कैसे एक्साइट करूं चीजों को कि वो मिल जाए, ताकि वो कैरेक्टरिस्टिक टेबल मैच कर जाए डिजायर्ड वाले से, तो मेरा डिजायर्ड फ्लिप फ्लॉप मिल जाएगा। इसके लिए मैंने लिया था, इसी के टर्म में मैंने आंसर जनरेट कर दिया। तो इस तरह से आप बाकियों को भी कन्वर्ट करके देखना। तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑन द इनपुट साइड ऑफ डिजायर्ड फ्लिप फ्लॉप एंड अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल, फिर एक्साइटेशन टेबल में जो आउटपुट हैं उनको सॉल्व कर लो इन द टर्म्स ऑफ इनपुट, उसको इंप्लीमेंट कर दो यूजिंग गेट, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप किसी भी फ्लिप फ्लॉप को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? ये तो कन्वर्जन हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ चीजें और डिस्कस कर देता हूँ सीधे सीधे, बाकियों को आप करिएगा। क्या कर देता हूँ मैं इसको, अब आपको डिस्कस कर लेता हूँ। व्हाट इज क्लियर इनपुट एंड व्हाट इज प्रीसेट इनपुट। क्लियर एंड प्रीसेट, PRE यूज करते हैं, या पूरा लिखा होता है कहीं कहीं क्लियर, है ना। क्लियर एंड प्रीसेट इनपुट क्या होते हैं किसी फ्लिप फ्लॉप में, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ।